हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। और आज हम लोग जो समझेंगे वो समझेंगे कॉन्सेप्ट समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है। तो बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाएंगे कि क्या डेफिनेशन वगैरह है, इसको थोड़ा समझेंगे। अब इसकी भी हम एक एनालॉजी आपको बताएंगे, क्या एनालॉजी हमको लेनी है। पहले कुछ फंडामेंटल चीजें हम आपको इसमें बताते हैं कि अगर कोई भी चार्ज होता है, हम चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। कोई भी चार्ज होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो फील्ड क्रिएट करता है। तो ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, ये फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, और जो चार्ज फील्ड क्रिएट करता है, ये जो इसने फील्ड क्रिएट की, ये जो फील्ड इसने क्रिएट की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें दिखती तो है नहीं कि कैसे है, फिर हमें इसका एहसास कैसे होगा। तो उसको बताने के लिए कि इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहीं पे भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगा ही होगा। हर एक पॉइंट में अलग अलग पोटेंशियल होता है। जैसे हम अगर यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट ले रहे हैं और हम बी पॉइंट ले रहे हैं, तो ए में पोटेंशियल अलग होगा, बी में पोटेंशियल अलग होगा। अब इसको एनालॉजी लेते हैं, तो ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं होगा। तो आप मान के चलिए ये जो चार्ज है ये पेरेंट है। ठीक है, हमारे मम्मी पापा हैं ये। ठीक है, अब मम्मी पापा की एक फील्ड होती है। फील्ड होती है कि जो बच्चा उस फील्ड के अंदर होता है, वो फील्ड कहां तक जाती है। जैसे बच्चा है वो घर से स्कूल जा रहा है, तो मम्मी पापा की फील्ड के अंदर है ना, कि बच्चा कहीं पे भी रैंडम मोशन नहीं कर सकता है। ऐसे नहीं बच्चा कहीं भी कोई और चौराहे चले जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। बच्चा मम्मी पापा की फील्ड के अंदर है, तो वो स्कूल से घर आएगा, घर से स्कूल जाएगा। ठीक है, कहीं भी रैंडम मोशन नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक चांस, बाय चांस बच्चे ने स्कूल बंक कर दिया। मान लीजिए बच्चा कॉलेज में है और बच्चे ने स्कूल बंक कर दिया और बच्चा चला गया मूवी देखने चला गया। ठीक है, तो जो मूवी है, जो मूवी थिएटर है, वो पेरेंट्स के फील्ड के बाहर है। तो ये हम बोल देते हैं ये है हमारा मूवी थिएटर। अब यहाँ पे ये बच्चा चला गया, मूवी थिएटर चला गया, ये बच्चा मूवी थिएटर चला गया अपने पेरेंट की फील्ड के बाहर। ठीक है, तो ये पेरेंट्स क्या करेंगे, क्या बच्चे को वहीं छोड़ देंगे कि बच्चे बैठा रहे क्या मूवी थिएटर में। ये पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने बच्चे को मूवी थिएटर से अपने फील्ड के अंदर लाएंगे। ठीक है, तो अपने बच्चे को मूवी थिएटर से अपने फील्ड के अंदर लाएंगे। ठीक है, तब जब वो लाएंगे तो उनकी एनर्जी स्पेंड होगी, उनकी एनर्जी लगेगी ना। क्या बच्चा खुद अपने आप आएगा क्या बी पॉइंट पे, नहीं आएगा, उसका नेचर तो है मूवी देखना। तो पेरेंट की एनर्जी लगेगी उस बच्चे को मूवी थिएटर से किसी फील्ड के पॉइंट में लाने के लिए। ठीक है, तो जो एनर्जी पेरेंट की लगती है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो हम इस बच्चे को बोलते हैं +1 चार्ज। क्या बोलते हैं, +1 चार्ज। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन, जितना वर्क डन होता है इस चार्ज के द्वारा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लाने के लिए, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। जितना अंदर वो ले जाएंगे, जितना अंदर ले जाएंगे उतना ही पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चा तो रजिस्ट करेगा ना। बच्चा तो नहीं चाहता है कि वो आए, पेरेंट्स जबरदस्ती अंदर ला रहे हैं, जितना और अंदर ले जाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा उनकी एनर्जी लगेगी, उतना ज्यादा एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी। तो जितना आप अंदर जाते हो उतना ज्यादा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो अगर ये V है और ये VB है पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम V लेटर से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को हम V लेटर से डिनोट करते हैं। तो जो VA है वो VB से ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर बच्चा हमारा A पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो उसकी टेंडेंसी क्या है, कहां जाने की, B पॉइंट में, और B से मूवी थिएटर में, यही ना टेंडेंसी है। तो जब चार्ज फ्री होता है, जैसे बच्चा फ्री है तो वो कहां जाएगा, मूवी थिएटर जाएगा, इनफिनिट जाएगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है।
हो रहा है ना, ए में ज्यादा पोटेंशियल है और बी में कम पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट का क्या होता है, पोटेंशियल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये मूवी थिएटर के और पेरेंट्स के एग्जांपल से। फिर से अगर इसको समराइज करें तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा +1 चार्ज को फील्ड के अंदर मिलाने के लिए। अब +1 चार्ज को बच्चे की तरह आप समझ सकते हैं, अगर बच्चा की नहीं है कि वो यहाँ पे आए, फील्ड के अंदर आए, पेरेंट फील्ड के अंदर आए, उसका मन है कि मूवी थिएटर में रहे, तो पेरेंट्स को वर्क डन करना पड़ेगा फील्ड में अंदर लाने के लिए। जितना ज्यादा वो वर्क डन करेंगे, जितना और पास लाएंगे फील्ड के अंदर, उतना ज्यादा ही उनकी एनर्जी स्पेंड होगी। ठीक है, जिस पॉइंट तक लाएंगे वहां पे वो पोटेंशियल बन जाएगा। जैसे कि VA में हम मान लेते हैं पोटेंशियल है 5 वोल्ट और VB में पोटेंशियल है 2 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ 5 वोल्ट? 5 वोल्ट का मतलब है अगर किसी चार्ज को, अगर आपको इनफिनाइट से +1 चार्ज, किसी भी नहीं, +1 चार्ज को अगर आपको इनफिनाइट से A पॉइंट तक लाना है तो आपकी 5 जूल एनर्जी स्पेंड होगी। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर चार्ज A में है और उसको अगर भेजना है इनफिनाइट में तो आपकी 5 जूल एनर्जी लगेगी। तो +1 के लिए 5 जूल लग रही है, अगर मान लीजिए यहाँ पे +10 कूलम चार्ज होता A में तो +1 के लिए 5, यूनिटरी मेथड लगा दो, +10 के कितना हो जाएगा 50 जूल। ठीक है, तो इतनी एनर्जी लगेगी। आई बात समझ में? और अगर हम बात करें A से B में जाना है तो A का पोटेंशियल कितना है 5 और B का कितना है 2। ठीक है, तो अगर A से B जाना है तो हमारी जो एनर्जी लगेगी +1 को ले जाने में कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का 3 है। अगर हमको A से B ले जाना है तो जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 3 वोल्ट का आ रहा है। 3 वोल्ट का डिफरेंस का मतलब है कि अगर +1 चार्ज को A से B ले जाना है तो हमारी 3 जूल एनर्जी स्पेंड होगी A से B ले जाने में। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर फील्ड के अंदर अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा रहे हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।